हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्लैब से बीम तक लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। इस एक सिंगल प्लान में आपका वो यहाँ पे टू वे स्लैब हो जाएगा, यहाँ पे वन वे स्लैब का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे फिर टू वे का, और सेकेंडरी बीम का लोड ये किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है इन बीम्स के ऊपर। ये अगर B1, B2, B3 हम इसमें स्टडी करेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्लान का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे दिया गया है। एक टिपिकल फ्लोर प्लान है जिसमें हमें B1, B2, B3 पे यूडीएल जो बीम पे होता है वो किस प्रकार से यहाँ पे जनरेट होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उन्होंने जो जनरल डेटा दिया है यही डेटा प्रैक्टिकल भी है, मतलब ऐसे नहीं कि डायमेंशंस अलग है। वही इंटरनल वॉल 150 mm, एक्सटर्नल वॉल 250, बीम की जो साइजेस है 250 बाई 600 mm है। ये देखिए इंटरनल वॉल्स मतलब यहाँ इस बीम पे जो भी वॉल आएंगे वो 150 की है, एक्सटर्नल जो है वो 250 है। बीम की साइज दी है, कॉलम की साइज है, स्लैब की थिकनेस दी गई है, लाइव लोड है, फ्लोर फिनिश 1.5, ब्रिक मैसनरी का यूनिट वेट 20 दिया गया है, कभी कभी 19 भी लेते हैं। हाइट ऑफ फ्लोर 4 मीटर है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर लोड ऑन बीम आपको निकालना है तो आपको पहले स्लैब का डेड लोड निकालना है, लाइव लोड निकालना है, वो किस प्रकार से बीम पे ट्रांसफॉर्म होगा वो निकालना होगा। देन इजी है पार्ट, ये पार्ट इजी है। वॉल का लोड, सेल्फ वेट ऑफ बीम, अगर सेकेंडरी बीम होगा, जो कि इस केस में मैंने लिया है ताकि एक ही वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो सेकेंडरी बीम इफ एनी, तो इस प्लान को आप देख लीजिए एक बार, इसकी डायमेंशंस दी गई है पूरी। तो चलिए, ये सब स्टडी करने के लिए हमें दो कंसेप्ट पहले समझ लेने हैं। वो दो कंसेप्ट में से पहली कंसेप्ट है लोड ऑन बीम सपोर्टिंग वन वे स्लैब। तो काफ़ी आसान होता है, इसमें आप पहले वन वे स्लैब का मीनिंग समझ लीजिए। वन वे स्लैब मतलब होता है Ly डिवाइडेड बाई Lx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ इसका, Ly मतलब लॉन्गर साइड और Lx मतलब होता है शॉर्टर साइड। ठीक है, लॉन्गर साइड डिवाइडेड बाय शॉर्टर साइड का रेशियो अगर 2 या 2 से आगे गया तो वो वन वे स्लैब होगा। सिंपल कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मीटर है शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग स्पैन है 5 मीटर, तो इसका रेशियो ऑलमोस्ट डबल हो गया या 2 से ज़्यादा हो गया। तो ये स्लैब पर्टिकुलरली ये स्लैब हो गया वन वे स्लैब। इसमें होता क्या है, कंसेप्ट ये है कि इस स्लैब का आधा लोड इस बीम पे जाएगा और आधा लोड इस बीम पे जाएगा। ये जो दो बीम्स हैं इन पर इस स्लैब से कोई भी लोड ट्रांसफर नहीं होगा। सिमिलरली इस केस में भी। तो आप यहाँ पे एक जजमेंट लगा सकते हैं, जो इंटरनल बीम से उन पे लोड ज़्यादा आता है, इससे क्या होगा, बीम हेवी हो गया। बीम हेवी होने की वजह से कॉलम हेवी हो जाएंगे, कॉलम की वजह से फुटिंग हेवी हो जाएगा। तो एक कंसेप्ट क्या होता है, जो भी आउटर वाले कॉलम्स होते हैं, बीम्स होते हैं, उन पे लोड कम होता है और इसके वजह से इनकी सेक्शंस कम होते हैं, इसलिए मतलब लाइट होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल बीम्स एंड कॉलम्स। तो ये इस प्रकार से कंसेप्ट है। अभी जो स्लैब का लोड होता है वो हमें मालूम है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हमें किलो न्यूटन पर मीटर मतलब यूडीएल में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी लोड ऑन बीम B1, यहाँ पे आप देखिए B1 है, B2 ये नाम दिया गया है। देखिए लोड ऑन B1 पे लोड क्या आएगा, तो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है WLx1/2। W मतलब यहाँ पे आप डेड लोड ऑफ स्लैब और लाइव लोड ऑफ स्लैब ले सकते हैं। Lx1 मतलब होता है इसका शॉर्ट स्पैन डिवाइडेड बाय 2, ये यहाँ पे लोड यूडीएल में आ जाएगा। ठीक है, लोड ऑन बीम B3, यहाँ पे क्या होगा, B3 पे आप देख सकते हैं यहाँ से आधा लोड इस स्लैब का और इस स्लैब का आधा लोड आ रहा है, इसलिए
तो ये टोटल डेड लोड जो भी स्लैब का होगा या लाइव लोड वो यहाँ पे आएगा। Lx1 मतलब इसका हाफ, और Lx2/2 मतलब सपोज ये दोनों सेम ही हुए तो ये Lx1/2 Lx1/2 ही आएगा। लेकिन सपोज ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, इस केस में 2 है लेकिन 1 मीटर होगा तो ये लेंथ चेंज हो जाएगी, इसलिए Lx1/2 एंड Lx2/2। ठीक है, और जो आखिरी B4 है, B6 है, वहाँ पे लोड क्या आएगा, सिमिलरली जैसे 1 यहाँ पे आएगा W इंटू Lx2/2, मतलब Lx2 मतलब इसका शॉर्ट स्पैन। तो इतना सिंपल कंसेप्ट है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। वन वे मतलब हाफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ इतना ही है। तो चलिए अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट लोड ऑन बीम सपोर्टिंग टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब में क्या होता है, टू वे स्लैब कैसे पहचान लेंगे ये पहले हम जान लेते हैं। Ly/Lx मतलब लॉन्ग स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पैन इज लेस देन 2, तो इस केस में ये टू वे स्लैब हो जाता है। यहाँ पे आप टू वे स्लैब को देख सकते हैं 2 मीटर बाय 3.5 मीटर। अगर इसका आप रेशो लेंगे Ly/Lx का तो ये 2 से कम आएगा, हेंस इसका जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है। तो टू वे में जो भी शॉर्ट स्पैन होगा वहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म होगा, और जो भी लॉन्ग स्पैन है वहाँ पे ट्रेपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये टू वे का लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड इस बीम पे जाएगा, ट्रेपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन लोड डिस्ट्रीब्यूशन इस स्लैब पे जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इक्विवेलेंट यूडीएल ऑन बीम B1 B2, मतलब ये B1 B2 मतलब इन पे ट्रायंगुलर लोड है, तो इसका फॉर्मूला होता है WLx/3। Lx मतलब शॉर्ट स्पैन, ये दोनों में से Lx जो है शॉर्ट स्पैन होता है, तो यहाँ पे Lx शॉर्ट स्पैन आएगा। W मतलब जैसे कि वन वे में हमने स्टडी किया कि जो भी डेड लोड ऑफ स्लैब होगा या लाइव लोड ऑफ स्लैब होगा, ये दोनों यहाँ पे W की तरह आएंगे। आप एग्जाम्पल में आगे क्लियर हो जाएगा। अभी ट्रेपेजॉइडल लोड मतलब यहाँ पे जो कि B3 और B3 एंड B4 पे ट्रेपेजॉइडल लोड है, तो इसका फॉर्मूला दिया गया है कि WLx/2 इंटू 1-1/3 बीटा स्क्वायर। काफ़ी आसान है, इसमें बीटा भी कोई बड़ी बात नहीं है। Ly/Lx का रेशियो जो होता है, मतलब लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन का रेशियो जो भी आएगा वो बीटा होगा। तो ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पे है। एक दो और बातें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो कि फ्लोर लोड यूजुअली होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो उसका हम यूडीएल में कन्वर्ट करेंगे। सल्फेट ऑफ स्लैब और ये चीज़ें हमें, और लाइव लोड, इनको हमें यूडीएल में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे कंसेप्ट तो देख लिया, अब इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन अब हम इस प्रॉब्लम में करेंगे। ठीक है, अभी जो हमें B1 B2 B3 पे यूडीएल निकालना है। ठीक है, तो अभी पहला है B1, 1 बाय 1 जाते हैं तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो B1 में देखिए ये भी 3 मीटर है, यहाँ पे मतलब ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। इसका क्या हुआ कि ये टू वे स्लैब है बिकॉज रेशो लेस है इसका। लेकिन व्हेनेवर बोथ साइड्स आर सेम, इसमें क्या होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर हो जाता है। ये भी कंसेप्ट आपका इस प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा, मतलब दोनों साइड जब सेम होंगी, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर, मतलब ट्रायंगुलर अपने फॉर्मूला मालूम है लेकिन चारे साइड को ट्रायंगुलर ही आएगा। ठीक है, तो B1 देखिए, ये कंसेप्ट देख लिया हमने। अभी हम यहाँ पे आ गए कि लोड ऑन बीम B1, तो यही डायमेंशन हमने लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे है टू वे स्लैब, यहाँ पे है वन वे स्लैब। अभी कंसेप्ट के हिसाब से क्या है कि इस वन वे स्लैब का लोड जो है इस बीम पर और इस बीम पर जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों बीम पर इस स्लैब से कोई लोड नहीं आएगा, तो हमने नहीं लिया। टू वे में क्या हुआ, इसका ट्रायंगुलर पोर्शन इस तरफ लोड जा रहा है, स्लैब का डेड लोड, लाइव लोड, बीम का सेल्फ वेट, बीम के ऊपर जो भी वॉल होगी उसका लोड, इतना ही लोड इस बीम पे आएगा।
तो चलिए डिटेल में देखते हैं। डेड लोड फ्रॉम स्लैब क्या आएगा कि देखिए, डेड लोड ऑफ स्लैब हमने यहाँ पे निकाला है, उसके निकालने की प्रोसेस काफ़ी आसान है। टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट विच विल गिव्स अस डेड लोड ऑफ स्लैब इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर फिनिश 1.5 दिया गया है, इससे हमने टोटल डेड लोड निकाला 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वही 5 किलो न्यूटन हमने यहाँ पे लिया है। और LX शॉर्ट स्पैन, यहाँ पे तो दोनों भी सेम ही है, तो 3 ही आएगा डिवाइडेड बाय 3। तो इससे क्या हुआ, 5 किलो न्यूटन पर मीटर आया। सेकेंड है, इस प्लान में अगर देखेंगे, अभी स्लैब का तो लोड दिया है, अभी यहाँ पे वॉल होगी, वो वॉल कौन सी है, तो प्लान के हिसाब से वो इंटरनल है। तो इंटरनल वॉल होने की वजह से हमें 150 mm थिकनेस कंसिडर करना है। ठीक है, तो मैसनरी वॉल का वेट कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। इंटरनल वॉल की थिकनेस 150 दैट इज 0.15 इंटू हाइट ऑफ वॉल। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 मीटर वहाँ पे दी गई है कि इफेक्टिव हाइट है, लेकिन इसमें से बीम की डेप्थ जो कि डिडक्ट होगी, क्योंकि बीम के नीचे ही हम पूरा वॉल वहाँ पे ये करते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब ऐसा हमारा सपोज स्लैब है और ये बीम थोड़े नीचे होते हैं, तो यहाँ से नीचे हम वॉल मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि स्लैब की डेप्थ को डिडक्ट करना है, सॉरी बीम की डेप्थ को, क्योंकि वॉल वहाँ तक ही होगी। और यूनिट वेट ऑफ ब्रिक, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैसनरी वॉल का जो यूडीएल है वो आपको मिल गया 10.2 किलो न्यूटन पर मीटर। अभी क्या है, ये बीम है तो इसका भी एक खुद का सेल्फ वेट है, तो वो हमें निकालना है कि सेल्फ वेट ऑफ बीम क्या होगा, विड्थ ऑफ बीम इंटू डेप्थ ऑफ बीम इंटू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट। विड्थ कितनी है 0.25 इंटू डेप्थ ऑफ बीम में देखिए, फिर से आप यहाँ पे आइए, डेप्थ ऑफ बीम मतलब क्या होता है, ये पूरी डेप्थ होती है। ठीक है, लेकिन जब हम स्लैब का लोड कंसिडर करते हैं तो हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं, तो हमें अब फिर से ये कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इतनी ही डेप्थ ऑफ बीम हमें कंसिडर करनी है। इसलिए हमने क्या किया कि डेप्थ ऑफ बीम 0.6 थी, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक 0.6 थी, लेकिन हम स्लैब की डेप्थ यहाँ से डिडक्ट करेंगे क्योंकि वो डेड लोड कैलकुलेट करते वक्त हमने ले लिया होता है, इसलिए 0.14 हमने डिडक्ट कर लिया इंटू 25। ये सेल्फ वेट ऑफ बीम हो गया 2.875। तो बस इतना ही है। देखिए एक बार हमने क्या किया, डेड लोड ऑफ स्लैब निकाला, फिर मैसनरी वॉल का हाइट निकाला, वेट निकाला, और सेल्फ वेट ऑफ बीम। अभी हम निकालेंगे लाइव लोड। लाइव लोड के लिए और डेड लोड के लिए फॉर्मूला सेम ही होगा, सिर्फ यहाँ की इंटेंसिटी चेंज होगी। यहाँ पे डेड लोड 5 किलो न्यूटन पर मीटर था, मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे लाइव लोड 4 है, तो उतना आप चेंज कर दीजिए, आपको लाइव लोड की इंटेंसिटी भी मिल जाएगी। और ये WLX/3 क्यों है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड है इसलिए। तो टोटल लोड ऑन बीम क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ यूडीएल होगा टोटल डेड लोड प्लस टोटल लाइव लोड। तो टोटल डेड लोड क्या हुआ, ये स्लैब का लोड, ये वॉल का लोड, ये सेल्फ वेट, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो आ गया किलो न्यूटन पर मीटर में। अब इसको हम फैक्टर करेंगे 1.5 से, तो ये भी 27.12 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। लाइव लोड जो कि 4 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पे हमने निकाला है, उसे भी हम फैक्टर कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 6 किलो न्यूटन पर मीटर। सो टोटल लोड हुआ डेड लोड प्लस लाइव लोड, फैक्टर्ड डेड लोड प्लस फैक्टर्ड लाइव लोड, वो हो गया 33.12 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा इस स्लैब का हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये स्लैब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्लैब है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होगा, वन वे स्लैब का डिस्ट्रीब्यूशन है, बाद में सेकेंडरी बीम का भी लोड है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए आप, हम अभी इसको ही स्टडी करने वाले हैं। तो लोड ऑन बीम B2, तो यहाँ पे बीम B2 इधर है, तो
ये देखिए ये स्लैब का डायमेंशन देखिए 6 मीटर बाय 3 मीटर, मतलब 6/3। तो 6/3 कितना हुआ 2, मतलब ये वन वे स्लैब है। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो हमें इसका पहले इस बीम का सॉल्व करते हैं, इस स्लैब का। तो देखिए डेड लोड फ्रॉम स्लैब क्या होगा, अभी ये वन वे स्लैब है तो वन वे का फॉर्मूला हमने सीखा था WLX/2। W हमने डेड लोड ऑफ स्लैब इंटू LX 3/2। डेड लोड फ्रॉम वॉल जो कि हमने पहले निकाला था सेम उसी प्रकार से वो आया 10.2। सेल्फेट ऑफ बीम के डायमेंशंस सेम है इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी सेम आएगी। मैं आपका वक्त जाया नहीं करूँगा, जो सेम है वो डायरेक्टली लिख दिया है। लाइव लोड का भी सेम WLX/2, लाइव लोड 4 है इंटू 3/2 इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड कितना हुआ 26.58। इसमें मैंने टोटल लोड ही लिया है, मतलब लाइव लोड भी ले लिया है। अभी इसका फैक्टर करेंगे तो आया 39.87 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अभी ये सब क्या हुआ, इस स्लैब में सा हाफ यूडीएल यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा यहाँ पे जो कि सेकेंडरी बीम है, सेकेंडरी बीम मतलब क्या, जो डायरेक्टली बीम पे रेस्ट होते हैं। यूजुअली हमारे बीम मेन बीम क्या होते हैं, कॉलम पे रेस्ट होते हैं, और सेकेंडरी बीम होता है वो डायरेक्टली बीम पे रेस्ट होता है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है, वन वे स्लैब है क्योंकि ये 3 मीटर है और ये 8 मीटर है, मतलब ये हो गया वन वे स्लैब। तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये लोड इस तरफ जाएगा, ये लोड इस तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस स्लैब की वजह से कोई लोड नहीं आएगा। सिमिलरली ये भी 3 है, ये भी 8 है, तो इस तरफ आधा, इस तरफ आधा। तो मतलब ये जो सेकेंडरी बीम है, इस सेकेंडरी बीम पर इस स्लैब का आधा लोड और इस स्लैब का आधा लोड जाएगा। ठीक है, तो पहले हम वो निकालते हैं, सेकेंडरी बीम पे ऊपर जो भी लोड आएगा वो भी सिमिलरली है, उसमें भी कुछ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना है। तो लोड ऑन सेकेंडरी बीम क्या है, डेड लोड फ्रॉम स्लैब, वन वे स्लैब दोनों भी है इसलिए WLX/2 प्लस WLX/2 जो कि वन वे का लोड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। तो डेड लोड क्या है 5 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 3/2, टोटल आया 15 किलो न्यूटन पर मीटर। डेड लोड फ्रॉम वॉल मतलब उस सेकेंडरी बीम पे वॉल है तो उसका भी इंटरनल वॉल ही है इसलिए ये आया 10.2। सेल्फेट उसका सेक्शन भी सेम है इसलिए 2.875, ये भी सेम आ गया। और लाइव लोड भी सेम डेड लोड की तरह, सिर्फ वन वे स्लैब होने की वजह से WLX/2। और 2 बार हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे इस स्लैब का WLX/2 इस तरफ आ गया, इस स्लैब का WLX/2, इसलिए हमने दोनों साइड से आ रहा है इसलिए 2 बार लिया। तो हम यहाँ पे टोटल फैक्टर्ड लोड निकालेंगे। मतलब अभी क्या करेंगे, सेकेंडरी बी पे क्या क्या लोड आ रहे हैं, 15 किलो न्यूटन पर मीटर डेड लोड, वॉल का लोड 10.2, उसका खुद का वेट 2.875 और लाइव लोड 12। ठीक है, तो ये सब टोटल लोड उस पर आ रहा है, तो उसको हम अभी फैक्टर्ड करेंगे 1.5 से, तो टोटल लोड आ गया 60 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आरसीसी स्ट्रक्चर में जो भी बीम होते हैं वो सारे फिक्स्ड बीम होते हैं, लेकिन जो भी सेकेंडरी बीम होते हैं उनको हम एज अ सिंपली सपोर्टेड ट्रीट करते हैं, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड में हमें मालूम है कि सपोर्ट की यहाँ कोई मूवमेंट नहीं आता। तो अगर इसे फिक्स एज्यूम करते तो यहाँ पे मूवमेंट आ जाता और टॉर्शन आ जाता, इसलिए सेकेंडरी बीम को सिंपली सपोर्टेड ट्रीट करके उसका वैल्यू निकालते हैं और उस प्रकार से ही कंस्ट्रक्शन में मतलब वो आगे की ओर सिर्फ बार छोड़ देते हैं वहाँ पे, मतलब उसको यल नहीं करते वहाँ पे, सिर्फ एज अ पॉइंट लोड की तरह ट्रीट करते हैं।
ये बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो सेकेंडरी बीम को एज ए सिंपली सपोर्टेड ट्रीट करते हैं। देखिए अभी लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, इस स्लैब का आधा लोड इस बीम पे आ गया, इस स्लैब का आधा लोड इस बीम पे आ गया, इस बीम का सेल्फ वेट, इस बीम का बीम पर जो भी वॉल है उसका लोड, ये सारा लोड कहाँ पे जाएगा, इस बीम पे, इस मेन बीम पे। सेकेंडरी बीम का लोड डिस्ट्रीब्यूशन मेन बीम पे होता है, तो वो ट्रांसफर कैसे करेगा, तो एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम उसकी रिएक्शन यहाँ पे ट्रांसफर होगी, मतलब इस बीम पे एज अ पॉइंट लोड ये बीम एक्ट होगा। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस स्लैब का आधा लोड यहाँ आ गया, इस स्लैब का आधा लोड यहाँ पे आ गया, इसका सेल्फ वेट, इस पर जो भी वॉल है उसका लोड, और इसका क्या होगा, एज अ सिंपली सपोर्टेड है तो क्या होगा, ये सिर्फ एज अ सिंपली पॉइंट लोड ही एक्ट होगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, इसकी रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। देखिए तो यूडीएल 60 किलो न्यूटन पर मीटर है सेकेंडरी बीम पे। अभी हम इसकी रिएक्शन निकालनी होगी। तो सिंपली सपोर्टेड बीम की रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, यूडीएल होने पे WL/2, तो W 60 इंटू एल 8 मीटर, मतलब स्पैन ऑफ सेकेंडरी बीम 8 मीटर, WL/2 तो हमने निकाला 240 किलो न्यूटन। वो 240 किलो न्यूटन एज अ पॉइंट लोड एक्ट होगा यहाँ पे इस बीम पे, जो भी हमने यूडीएल निकाला, और यहाँ पे एज अ पॉइंट लोड एक्ट होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से। मतलब देखिए पहले वाला जो है वहाँ पे कोई पॉइंट लोड नहीं है, सिर्फ यूडीएल है 33.12 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे ये 40 किलो न्यूटन पर मीटर हमने निकाला, और ये पॉइंट लोड, मतलब एनालिसिस के वक्त आपकी फ्रेम कुछ इस प्रकार से दिखेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकेंडरी बीम का। तो ये सेकेंडरी बीम का इतना ही है, ये 39.87 का मैंने 40 लिखा है। तो लोड ऑन बीम B2 मतलब इस स्लैब का जो भी कुछ इस तरफ लोड गया, इसका सेल्फ वेट, इसका वॉल का लोड, ये सब यूडीएल हो गया, और यहाँ से जो भी आ गया वो एज अ पॉइंट लोड हो गया। ठीक है, अभी हम लास्ट बीम देखेंगे, बीम B3। जो बीम B3 है वो देखिए इसका डायमेंशन 4 मीटर बाय 3 मीटर है, मतलब ये फिर से 2 वे हो गया। और इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, 3 मीटर ये, 4 मीटर ये है। जो भी शॉर्ट स्पैन है वहाँ पे ट्रायंगुलर, और जो लॉन्ग स्पैन है वहाँ पे ट्रेपेजॉइडल। हमने फॉर्मूला स्टडी किया है W इंटू LX/2 इंटू 1 - 1/3 बीटा स्क्वायर। तो W डेड लोड ऑफ स्लैब जो है 5 है, शॉर्ट स्पैन 3, और बीटा क्या है, LY/LX, LY है 4, LX है 3। तो इसका रेशियो यहाँ पे लिख दीजिए, और आपको यूडीएल में इंटेंसिटी मिल जाएगी। डेड लोड फ्रॉम वॉल सेम ही आएगा, सेल्फ वेट ऑफ बीम सेम आएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है, लाइव लोड भी सेम आएगा, सिर्फ इंटेंसिटी 4 हो जाएगी, और जहाँ पे ये सब वैल्यू सेम ही यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो टोटल लोड मतलब क्या हो गया, 6.086, 10.2, 2.875 और ये 4.86, इसको मिला के टोटल लोड हो गया 24.03। अभी हम इसको फैक्टर करेंगे, आ गया 36.04। तो हमारी फ्रेम देखिए किस प्रकार से हो गई, ये 33.12। अभी हम ये फ्रेम ड्रॉ की है, और इस पर कौन सा यूडीएल आ गया वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो लोड ऑन बीम B1 क्या था, 33.12 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये यूडीएल में आ गया। फिर B2 के ऊपर था 39.87 स्लैब से, और जो कि सेकेंडरी बीम ने जो भी कुछ किया ये सब हमने निकाला महाभारत यहाँ पे, और वो 240 किलो न्यूटन एज अ पॉइंट लोड आ गया। और आखिर के जो था वो 36.04 यहाँ पे यूडीएल आ गया। तो आप इसका मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करके एंड मूवमेंट यहाँ पे बीच की जो मूवमेंट्स है, मतलब क्या है वो सेंटर मूवमेंट या फिर जो भी स्पैन मूवमेंट हो वो आप निकाल सकते हैं, और वो मूवमेंट के बाद आप
शियर फोर्स निकाल के बीम डिज़ाइन स्टार्ट करते हो। तो इस एक प्रॉब्लम में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। वन वे स्लैब का, टू वे स्लैब में दोनों डायमेंशन सेम, दोनों डायमेंशन अलग और सेकेंडरी बीम। तो एक पूरा वीडियो में हमने सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में स्टैडप्रो के ऊपर कंपेयर करके यही वैल्यू हम आपको दिखा देंगे, मतलब ये हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। और इसकी जो मूवमेंट जो भी आएगी वो मूवमेंट और स्टैडप्रो की मूवमेंट हम कंपेयर करेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। रियल सिविल यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।